प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरजा सिंह, वरिष्ठ सहायक आचार्य समाज कार्य विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अध्ययन की इकाई 33 लेकर, जिसमें साथियों पिछली इकाई में आपने अल्पसंख्यक कार्य, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, प्रवासी भारतीय मामले और ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं को समझा। अब इस कड़ी में या इस इकाई में के प्रथम भाग में हम सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करेंगे और इसी के अगले अध्याय में नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं की व्याख्या को समाहित करेंगे। इसके पश्चात इस इकाई की अंतिम कड़ी के रूप में लघु उद्योग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर यह तर्क देना उचित प्रतीत होता है कि किसी भी मंत्रालय का विस्तार से वर्णन एक इकाई में समाहित नहीं किया जा सकता, अतः इस इकाई को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आपको समझना इसलिए आवश्यक है ताकि आप राष्ट्रीय पटल पर जन कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं से अवगत हो सकें और ये ज्ञान आपको अपनी स्वयं सहायता के रूप में भी परिभाषित कर सके, जो विशाल रूप में सामाजिक सरोकारों से जुड़कर राष्ट्रहित तक ले जाता है। क्योंकि जब तक समाज के सबसे निचले तबके को भी समान अवसर न प्राप्त हो, तब तक सभी के विकास के विषय में नहीं सोचा जा सकता है और न ही वृहत रूप में विकास की संकल्पना को साकार ही किया जा सकता है, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ने पर ही मजबूती आती है। और जब हम प्रत्येक भारत का नागरिक सशक्त ना हो जाए, तब तक हम किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की या भारत के विकसित होने की बाट नहीं जोड़ सकते हैं। साथियों, आज हम सर्वप्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संबंधित निकायों के माध्यम से शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं या कार्यक्रम जैसे स्टार्टअप, समावेशन, बुनियादी अनुसंधान इत्यादि को समाहित किया गया है, जिसको समूहीकृत किया जा सके और नवीनतम योजनाओं का प्रस्तुतिकरण आपके सम्मुख किया जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम में निधि द्वारा नवाचार के विकास एवं सार्थक दोहन हेतु राष्ट्रीय पहल के साथ नवाचारों की खोज, समर्थन और विस्तार के माध्यम से स्टार्टअप को पोषित करने हेतु DST का एक प्रमुख कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है, जिसमें निधि के रूप में उप योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर एक ऐसा संगठन है जो नई और स्टार्टअप कंपनियों को तकनीकी विचारों के माध्यम से व्यवसायों में परिवर्तन करने में सहायता करता है। इस प्रकार से प्रशिक्षण में मेंटरशिप, साझा कार्यक्षेत्र में उपकरण और वित्त पोषण जैसे संसाधनों और सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने में सहायता मिलती है, जिससे इनका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप की सफलता दर में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना सम्मिलित है। इसके साथ ही इसके मुख्य कार्य और सेवाओं में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा और कार्यक्षेत्र के रूप में उच्च गति इंटरनेट सेवा, मीटिंग रूम और प्रयोगशालाओं जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान किया जाना शामिल किया गया है। इसके साथ ही मेंटरशिप और मार्गदर्शन हेतु अनुभवी सलाहकारों तक पहुंच प्रदान करना, जो रणनीति, वित्त और विपणन पर मार्गदर्शन कर सके, ऐसे समन्वय शामिल किए गए हैं। इसी में वित्त पोषण सहायता के अंतर्गत स्टार्टअप को निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों या अनुदानों के माध्यम से धन प्राप्त करने में मदद करता है। इसके साथ ही व्यावसायिक विकास के अंतर्गत यह बाजार अनुसंधान, उत्पाद विकास
और कानून अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करता है और यह संभावित भागीदारों, ग्राहकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जुड़ने के लिए नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करता है। स्टार्टअप को कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को समझने में भी हमें मदद मिलती है। ये मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स के साथ नैनो प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि, स्वास्थ्य सेवा जिसमें टेलीमेडिसिन भी शामिल किया गया है, जैसे क्षेत्रों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर अर्थात ITBI के अंतर्गत छात्रों, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को उनके विचारों को स्टार्टअप में बदलने में मदद करने के लिए एक प्रकार से यह मंच प्रदान किया गया है। यह इनक्यूबेटरों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि फंडिंग सहायता, परामर्श और बुनियादी ढांचा, ताकि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। यह विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है, जिसमें भौगोलिक, लैंगिक और दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में नवाचार, उद्यमिता इत्यादि को बढ़ावा देना, जिससे रचनात्मक विचारों को स्टार्टअप में बदलने में हमें सहायता मिल सके और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण हो सके, और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भौगोलिक, लैंगिक और विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों सहित सभी को शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह उद्यमियों को उनके विचारों को प्रोटोटाइप और व्यवसायों में बदलने में मदद करने के लिए अनुदान और अन्य सहायता भी प्रदान करता है। टियर 2 और टियर 3 टाइप को सहायता हेतु उन क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर जोर देता है, जहां यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वित्तीय सहायता के रूप में स्टार्टअप ग्रांट और बीज वित्त पोषण जैसे विभिन्न अनुदानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मार्गदर्शन और परामर्श हेतु व्यावसायिक और कानूनी मार्गदर्शन सहित विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई जाती है। नेटवर्किंग हेतु अन्य उद्यमियों, निवेशकों और सलाहकारों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, ताकि विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु, सहकार्यस्थल उपलब्ध कराने हेतु, प्रयोगशालाएं बनाने हेतु, मीटिंग रूम और वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रयास नामक कार्यक्रम के माध्यम से युवा और महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी उद्यमियों को बढ़ावा देना और गति प्रदान करना इसमें शामिल किया गया है, जिसमें शासन स्तर पर हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने नवाचारों के विकास और सफल दोहन निधि के लिए राष्ट्रीय पहल के माध्यम से भारत के नवाचार परिदृश्य में उपलब्धि पर प्रकाश डाला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 2016 में निधि कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। निधि में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रमुख संस्थाओं के साथ सहयोग करना भी शामिल है। नवाचारों के विकास हेतु राष्ट्रीय पहल, जिसको हम NIDHI के नाम से जानते हैं, कि प्रमुख पहल के रूप में निधि एक अभूतपूर्व पहल है, जिसे भारत में नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप को समर्थन देने और एक समृद्ध उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी प्रकार से निधि के विभिन्न घटक शामिल किए जाना अनिवार्य है, जो पूरे देश में नवाचार संचालित उद्यमों को बढ़ावा देने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। अब यदि निधि कार्यक्रम के घटकों की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से निधि प्रयास शामिल किए गए हैं, जो युवा
और महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और गति प्रदान करते हुए नवीन विचारों को मूर्त प्रोटोटाइप में परिवर्तित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अवधारणा के प्रमाण स्तर पर मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। निधि उद्यमी कार्यक्रम इन रेजिडेंस, जिसको हम EIR के नाम से जानते हैं, इसमें उद्यमिता का अनुसरण करने वाले छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों को पोषित और प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार से निधि बीज सहायता कार्यक्रम स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण की सीड फंडिंग प्रदान करता है और स्टार्टअप्स को अपनी नवाचार यात्रा शुरू करने के सक्षम बनाता है। निधि त्वरक कार्यक्रम स्टार्टअप्स की निवेश तत्परता में तेजी लाता है और स्टार्टअप्स को विकास और विस्तार देने हेतु आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित भी करता है। इसकी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर और उत्कृष्टता केंद्र में स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे को स्थापित करना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। निधि समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर कार्यक्रम के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों में नवाचार और स्टार्टअप इंक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाता है। ITBI कार्यक्रम ने भौगोलिक क्षेत्रों, लिंग और विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में उद्यमशीलता की समावेशिता को बढ़ाने में सकारात्मक पहल की है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिषदीय कार्यक्रम के माध्यम से निधि अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधाओं को आकार देने और उनको विकसित करने के लिए CSIR के साथ मिलकर काम करता है। उन्नत इंक्यूबेशन सुविधाओं की संकल्पना और विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है, प्रौद्योगिकी और उत्पादों के अनुवाद का समर्थन करता है, जिससे समाज, उद्योग और देश को लाभ होता है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसके माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए DBT और BIRAC के साथ हाथ मिलाया है। रणनीतिक सहयोग के माध्यम से वे अनुवाद संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं और किफ़ायती जैव प्रौद्योगिकी समाधानों के निर्माण को सुगम बनाते हैं। किफ़ायती उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास में स्टार्टअप्स उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान करते हैं। BIRAC के इंक्यूबेशन कार्यक्रम के माध्यम से की गई प्रगति में देश भर में BIRAC के बायोनेस्ट और E-युवा के माध्यम से मूल्यवर्धित नवीन अनुवाद अनुसंधान के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करना, बायोटेक इग्निशन ग्रांट के तहत समर्थित लगभग 900 नवीन परियोजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। अब हम रक्षा मंत्रालय अर्थात MOD के अंतर्गत कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। इसमें रक्षा उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्रालय के नवाचार के साथ सहयोग करते हुए निधि नवाचार के लिए एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने के लिए पहल की गई है। यह साझेदारी रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सम्मिलित करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स योजना में MEITY के साथ निधि की साझेदारी तकनीकी संचालित स्टार्टअप्स को सशक्त बनाती है और इसके साथ ही साथ यह मिलकर वे प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत IEAR के राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष के साथ सहयोग करते हुए निधि कृषि तकनीक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाती है। उनके संयुक्त प्रयासों से कृषि व्यवसाय
इनक्यूबेटर केंद्र स्थापित किए गए हैं और जो कृषि में नवीन समाधानों को बढ़ावा देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की डीएसटी की नींव 3 मई 1971 को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और यूएसए के मॉडल पर रखी गई थी। यह वित्त पोषण उपलब्ध कराती है, साथ ही नीतियां बनाती है तथा अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक कार्यों का समन्वय भी करती है। यह वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों को सशक्त करने का कार्य करती है और स्कूल, कॉलेज, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल छात्रों, युवा वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों जैसे हितधारकों को भी इसमें शामिल करते हुए एक अत्यधिक वितरित प्रणाली के साथ भी काम करती है। अब एक नज़र डालते हैं भारत के नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पर, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 132वें स्थान पर है और 31 मई 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है। जून 2023 तक भारत में 108 यूनिकॉर्न्स थे, जिनका कुल मूल्यांकन 340.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक होती है। कुल यूनिकॉर्न में से 44 यूनिकॉर्न 2021 में विकसित किए गए हैं और 21 यूनिकॉर्न 2022 में विकसित हुए हैं। इस प्रकार से अगस्त 2025 तक भारत में कुल 118 यूनिकॉर्न कंपनियां थीं। कुछ रिपोर्टों में 2025 में 11 नए यूनिकॉर्न अर्थात स्टार्टअप्स शामिल होने का उल्लेख मिलता है, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें कई नए यूनिकॉर्न जैसे कि नवी टेक्नोलॉजीज, रैपिडो, जम्बोटेल आदि क्लब को शामिल किया गया है। सबसे अधिक यूनिकॉर्न, जिसमें उपभोक्ता आधारित 60, खुदरा आधारित 39 और इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन आधारित 38 क्षेत्र से सबसे अधिक यूनिकॉर्न आए हैं। वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय 0.65% था, जो वैश्विक औसत 2.2% से कम है और इजराइल इसमें 4.9%, दक्षिण कोरिया 4.5% और जापान 3.2% पर हैं। जैसे अग्रणी नवप्रवर्तकों की तुलना में हम काफ़ी कमी के स्तर में हैं या हमारा स्टार्टअप या नई कंपनियां खोला जाना काफ़ी कम है। भारत को अपने नवाचार और स्टार्टअप की यात्रा में वित्त पोषण, राजस्व सृजन और सहायक बुनियादी ढांचे जैसी समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ रहा है। भारत में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान लगभग 3/4 है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान केवल 1/4 था। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत है, जहां अनुसंधान एवं विकास व्यय में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होती है। इसके साथ ही भारत में स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य पहलों में स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, स्टार्टअप इंडिया हब, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, उत्कृष्टता केंद्र, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान इत्यादि को शामिल किया गया है। उद्यमी इन रेजिडेंस कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो उभरते उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि वे अपने प्रौद्योगिकी आधारित विचारों को स्टार्टअप में बदल सकें। यह कार्यक्रम उद्यमियों को आय के तत्काल दबाव के बिना अपने विचार पर काम करने में सक्षम बनाता है और इसमें आमतौर पर एक मासिक फेलोशिप सम्मिलित की गई है जो जोखिम को कम करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम सलाहकारों, बुनियादी ढांचे और एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक अपनी पहुंच प्रदान करती है। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो इनकी प्रमुख विशेषताएं वित्तीय सहायता प्रदान करना है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में उद्यमी को प्रति माह 10,000 से लेकर 30,000 तक की
फेलोशिप प्रदान की जाती है ताकि वे स्टार्टअप शुरू करने में वित्तीय जोखिम को कम कर सकें। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शन और सलाह भी दी जाती है, जिससे अनुभवी उद्यमियों और सलाहकारों के मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता से उन्हें सुरक्षा मिल सके या सहायता मिल सके। कार्यक्रम में अक्सर सहकार्यशील स्थान और बुनियादी ढांचे तक पहुंच सम्मिलित की जाती है। यह उद्यमियों को पूर्णकालिक उद्यमिता अपनाने और आय अर्जित करने के तत्काल दबाव के बिना अपने उद्यमों को विकसित करने में सक्षम बनाता है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। इस प्रकार से नेटवर्किंग कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमियों को अपने नेटवर्क का विस्तार करने और उद्योग के पेशेवरों से जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य स्नातक छात्रों और उभरते उद्यमियों को उद्यमिता का एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना सम्मिलित है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि निधि EIR एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसको हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सम्मिलित होने के नाम से भी जानते हैं, जो प्रौद्योगिकी आधारित व्यावसायिक विचारों के सत्यापन और विकास में सहायता के लिए फेलोशिप प्रदान करता है। सोशल अल्फा EIR गहन विज्ञान और नवाचार में समाधान विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय नियोजन पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार से बायो CPS EIR कार्यक्रम बायो CPS क्षेत्र में उभरते उद्यमियों के लिए एक कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और 50,000 रुपये की मासिक फेलोशिप सम्मिलित की गई है। इसी प्रकार से सीड सपोर्ट प्रोग्राम एक सरकारी पहल है जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण और बाजार में प्रवेश जैसे चरणों के लिए फंडिंग प्रदान करना है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्टार्टअप इंडिया जैसे संगठनों द्वारा संचालित किया जाता है। इसके मुख्य बिंदुओं में स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है ताकि वे एंजल निवेशकों और उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटा सकें। अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण जैसी गतिविधियों के लिए फंडिंग का उपयोग कर सकें। यह फंड विभिन्न इनक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को वितरित किया जाता है, जिसमें पात्रता के रूप में कुछ मामलों में यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स पर केंद्रित हो सकता है। स्टार्टअप्स को कुछ अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होता है, जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत भागीदारी फर्म होना आवश्यक होता है। स्टार्टअप्स के लिए प्रति स्टार्टअप 1 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें इनक्यूबेटरों के लिए प्रति इनक्यूबेटर 10 करोड़ तक निधि प्रदान की जाती है। इसमें सहायक सेवाओं के रूप में फंड के अलावा यह मेंटरशिप, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करता है। इसी के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में कई उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए हैं। इन उत्कृष्टता केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य रूप से 4 स्तंभों में निर्देशित किया जा सकता है, जिसको उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, जिसमें अकादमिक, सरकार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। और इस कार्यक्रम में पहल बनाकर कर्नाटक सरकार ने समग्र प्रौद्योगिकी परिदृश्य को समृद्ध किया है। प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाना, उद्योग की आवश्यकताओं का समर्थन करना और राज्य में सतत विकास और तकनीकी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करके कर्नाटक सरकार एक ऐसा संरचित और सहयोगी वातावरण प्रदान करना चाहती है जो उद्योग विशेषज्ञों, शैक्षणिक शोधकर्ताओं, सरकारी निकायों और उभरते स्टार्टअप सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित कर सकें। यह एकीकृत दृष्टिकोण नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और कर्नाटक वैश्विक
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उत्कृष्टता केंद्र न केवल अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग और क्षमता निर्माण के लिए मंच भी प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना, नैतिक मानकों को बढ़ावा देना और ऐसे उन्नत समाधानों को विकास में समर्थन देना है जो राज्य और राष्ट्र दोनों के आर्थिक और तकनीकी विकास में योगदान दे सके। विज्ञान नवाचार एवं विकास फाउंडेशन के तहत IISc द्वारा स्थापित डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य राज्य के डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाना है। यह डिज़ाइन के लिए एक समर्थित अभ्यास विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 40,000 छात्रों को उन्नत डिज़ाइन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करना शामिल है। उत्कृष्टता केंद्र कृषि नवाचार के माध्यम से कोशिकीय एवं आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र या CCAP की संकल्पना जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने या उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए इसकी संकल्पना की गई है। यह बेंगलोर जीवन विज्ञान क्लस्टर का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र और स्टेम सेल विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के साथ मिलकर CCAMP BLISC को जीव विज्ञान अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने का प्रयास करता है। CCAMP में जीवन विज्ञान अनुसंधान के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी आधार उन्मुख नवाचार केंद्र और इंक्यूबेटर इकाई के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, समृद्ध शैक्षणिक वातावरण और व्यावसायिक एवं उद्योग संबंधी संसाधनों के नेटवर्क के साथ हम शोधकर्ताओं और उद्यमियों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के लिए वैज्ञानिक उपकरण और समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुविधा GKV परिसर बेंगलोर में स्थापित की गई है। IIT बेंगलोर में स्थापित मिनरो सेंटर का उद्देश्य कर्नाटक में मशीन इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टता केंद्र बनाना शामिल है। यह केंद्र उत्कृष्ट विचारों और नवोन्मेषी समाधानों को एक जीवंत संगम के रूप में कार्य करता है और बहुविषयक अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करता है। अनुसंधान के भविष्य को प्रदर्शित करते हुए और उनका अनुभव करने के लिए यह अनुभव केंद्र इसलिए स्थापित किया गया है ताकि केंद्र की गतिविधियों को 3 प्रमुख चरणों में डिवाइड किया जा सके, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को सम्मिलित किया गया है। मिनरो केंद्र मशीन इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियाँ, डेटा विश्लेषण, डेटा विज्ञान, पैटर्न पहचान, मानव मशीन इंटरफेस और रोबोटिक्स एवं स्वचालन के औद्योगिक उत्पादों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान और विकास गतिविधियां संचालित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, BT और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बेंगलोर में सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ एथिकल थिंग्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में KITC, IIIT बेंगलोर और विश्व आर्थिक मंच के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस केंद्र ने ऐसी नीतिगत रूपरेखाओं में योगदान देने की अपेक्षा की है जो प्रौद्योगिकी के नैतिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से शामिल करते हैं और राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करते हैं। कर्नाटक सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के सहयोग से K-Tech सेमीकंडक्टर फैबलेस एक्सेलेरेटर लैब की स्थापना भी की है, जो भारतीय फैबलेस सेमीकंडक्टर उत्पाद कंपनियों के लिए उत्कृष्टता का एक केंद्र है, ताकि वे अन्यथा अत्यधिक महंगी बुनियादी ढांचे तक आसान पहुंच बना सकें, जैसे EDA टूल्स, डिज़ाइन IP, फाउंड्री एक्सेस, फाउंड्री डिज़ाइन किट, सब्सिडी वाले टेस्ट चिप शटल, सर्वर फॉर्म और अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे, ताकि वे उत्पाद प्रोटोटाइप के लिए अपने डिज़ाइन को सफलतापूर्वक
संपादित कर सकें। इसकी परिकल्पना भारत की फैबलेस उत्पाद कंपनियों और स्टार्टअप के लिए एक वन स्टॉप शॉप के रूप में की गई है, जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ संपर्क, सलाहकारों, उद्योग और वित्तीय संस्थानों के लिए नेटवर्क और व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। अगली पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और उन्नत संचार सुविधाओं को बनाने और बनाए रखने में प्रौद्योगिकी नवाचार परियोजनाओं को क्यूरेट करने और टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप गतिविधियों को पोषित करने में मदद करने के लिए कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, गोक, आईहब, आर्ट पार्क और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से इसको गठित किया गया है। दक्षता संवर्धन हेतु KITS STPI के बीच 22 जुलाई 2021 को 5 वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, BT और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक सरकार और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बीच ये हुआ समझौता ज्ञापन। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलौर में दक्षता संवर्धन हेतु एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना है। यह केंद्र उन स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करेगा जो औद्योगिकी उत्पादन और संचालन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और सरकारी परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए उत्पाद और समाधान तैयार करेंगे और AI, ML, बिग डेटा, IoT जैसी उभरती हुई नई तकनीकों का लाभ उठाकर मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में योगदान देंगे। वायरलेस और वायर्ड प्रौद्योगिकियां, जिनके माध्यम से आईहब, आर्ट पार्क और IISC बेंगलौर के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यह उत्कृष्टता केंद्र भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है और 5G के उपयोग के मामलों को विकसित करने तथा वायर्ड और वायरलेस प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास पर काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग एवं संबंधित तकनीकों का केंद्र क्वांटम रिसर्च पार्क, इसी के साथ जिसको हम विज्ञान, नवाचार एवं विकास फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, के सहयोग से यह परियोजना संचालित की जा रही है। QURP क्वांटम कंप्यूटिंग और संबंधित तकनीकों के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों और नवाचारों को यह प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार से इनका उद्देश्य क्वांटम तकनीकों के क्षेत्र में कौशल विकास, मार्गदर्शन, उद्योग, स्टार्टअप सहयोग प्रदान करना और इसका निर्माण किया जाना शामिल है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र अत्याधुनिक सुविधाएं जैसी प्रदान करता है, जिससे बेंगलौर और कर्नाटक में AVGC उद्योग को समग्र तकनीकी को बढ़ावा मिला है। इसमें एक उच्च सुसज्जित AVGC पोस्ट प्रोडक्शन लैब है, जो उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करने के लिए अनुसंधान प्रदान करती है। इस केंद्र में एक फिनिशिंग स्कूल भी है, जो कर्नाटक की कंपनियों को उच्च कुशल तकनीशियों का प्रशिक्षण और प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। IoT और AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत की IT क्षमताओं का लाभ उठाते हुए IoT और AI पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करने और देश को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एकीकृत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करने के लिए की गई है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप समुदाय की नवोन्मेषी प्रकृति का उपयोग करके और कॉरपोरेट दिग्गजों के अनुभव का लाभ उठाकर नवोन्मेषी अनुप्रयोग और डोमेन क्षमताएं विकसित करना है। इसके अतिरिक्त आगामी COE गेमिंग, फिनटेक, स्पेस टेक और ऑटोमोटिव टेक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी प्रकार से इसमें अगला कार्यक्रम प्रिज्म नाम से है। प्रिज्म कार्यक्रम व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और MSME के नवाचारों को बढ़ावा देता है, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान क्षेत्र की एक पहल है। यह व्यक्तियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नवाचारों और तकनीकी समाधानों के विकास के लिए अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य विचारों को नए उद्यमों में बदलने में मदद करना है और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इन योजनाओं के मुख्य पहलू व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों के लिए योजना के अंतर्गत व्यक्ति को उनके विचारों और चरणबद्ध तरीके से विकसित करके नए उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। यह तकनीकी मार्गदर्शन, सलाह और अनुदान प्रदान करती है। यह एमएसएमई और स्टार्टअप समूहों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने वाले प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं को अनुदान सहायता भी प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य नवाचारों और प्रौद्योगिकी समाधानों को विकसित करना है जो समावेशी विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह योजना 2 चरणों में काम करती है। प्रथम चरण में अवधारणा, प्रोटोटाइप और मॉडल का प्रमाण पत्र सम्मिलित है और द्वितीय चरण में कार्यशील मॉडल, प्रक्रिया संबंधी जानकारी, प्रशिक्षण और परीक्षण, पेटेंटिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का निर्माण किया जाना सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनुदान के रूप में प्रथम चरण में अनुदान की राशि लगभग 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक और द्वितीय चरण में अधिकतम 50 लाख तक है। इसकी पात्रता की अगर बात करते हैं तो इस योजना के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है जिसके पास नवीन विचार या आविष्कार हो। अंतिम लक्ष्य के रूप में व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को एक सफल एंटरप्रेन्योर में बदलना है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग और MOS के अंतर्गत संचालित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह संचालित किया जाता है। यह विभाग स्वदेशी प्रौद्योगिकी के संवर्धन, विकास, उपयोग और हस्तांतरण से संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह अपने स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे संगठनों का भी प्रबंधन करता है। अब आगे बात करते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्वायत्त निकाय के रूप में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इत्यादि मिलकर काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, प्रौद्योगिकी के तीव्र व्यवसायीकरण को उत्प्रेरित करना है, प्रौद्योगिकी प्रधान निर्यातों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है, अनुदान और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को मार्गदर्शन, MSME और क्लस्टरों को सहायता प्रदान करना है, अनुदान देना है। मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों के लिए प्रिज्म योजना और MSME और क्लस्टरों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के रूप में यह उपलब्ध है। प्रिज्म योजना व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन देती है, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं भी संचालित की जाती हैं जो क्रेडिट गारंटी, वित्तीय सहायता और अन्य संसाधनों के माध्यम से MSME और क्लस्टरों की मदद करती हैं। प्रिज्म योजना व्यक्तिगत रूप से नवप्रवर्तकों के विचारों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसमें सहायता के रूप में पहले चरण और द्वितीय चरण में 2 लाख से लेकर के 50 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाती है और व्यक्तिगत नवप्रवर्तक, स्टार्टअप और MSME एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें योग्य मेजबान संस्थाओं के माध्यम से MSME या MIS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। MSME और क्लस्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना भी है। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना कोलेटरल के ऋण उपलब्ध कराती है, जिसमें अधिकतम गारंटी कवरेज 5 करोड़ तक है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लागू होती है। यदि अन्य योजनाओं की बात की जाए तो व्यापार मेलों में भागीदारी की सहूलियत सम्मिलित है, जिसमें MSME को सामान्य वर्ग के लिए 80% और SC, ST, महिला, दिव्यांगजन के लिए 100% तक अनुदान मिल सकता है, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों को बारकोड पंजीकरण और सहायता शुल्क का 80% तक वित्तीय सहायता सम्मिलित की गई है। तकनीकी कॉलेजों और अन्य संस्थानों के माध्यम से बिजनेस इंक्यूबेटर को
प्लांट और मशीन की खरीद के लिए 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता और उदार ऋण दिया जाता है। आजीविका के लिए स्थानीय नवाचारों का सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और पोषण हेतु सुशील योजना है, जो प्रौद्योगिकी वितरण और सामाजिक उद्यम निर्माण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया गया है। दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप हेतु टाइप योजना है, जो बुजुर्गों, दिव्यांगजनों आदि के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण और समाधान तैयार करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक अनूठी पहल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की भी पहल की गई है। परियोजनाओं में महिला प्रौद्योगिकी पार्क, श्रम शक्ति में कमी, आजीविका आदि को सम्मिलित किया गया है। विशेष जनजातीय जाति केंद्रित योजनाएं हेतु समता एवं उत्कृष्ट हेतु विज्ञान और अभियांत्रिकी अथवा समता, सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान से संबंधित प्रभाग इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम अध्येता वृत्ति एवं अनुसंधान सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत विभिन्न क्षमता निर्माण, अनुदान, अध्येता वृत्ति इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति के लिए मुख्य सहायता, युवा वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविद योजनाएं आदि को सम्मिलित किया गया है। भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाना या इसको बढ़ावा देने के लिए एक और हालिया प्रमुख योजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की गई है। सीड प्रभाग राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लाभ के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रदान करता है। यह योजनाओं और कार्यक्रमों के संदर्भ में मजबूत सामाजिक घटकों के साथ में एक अद्वितीय कार्य करता है और वित्त भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अनुकूली अनुसंधान और विकास के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित समाधान विकसित करना है, प्रदर्शित करना और वितरित करना सम्मिलित है। इस प्रभाग के पास आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों, युवा वैज्ञानिकों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने के प्रमुख कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जिसमें जीवन की गुणवत्ता और आजीविका प्रणाली में सुधार के लिए अभिनव तकनीकी हस्तक्षेप सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से ज्ञान, सामाजिक आर्थिक स्थितियों, कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण में सुधार के उद्देश्य से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में कई परीक्षण किए गए हैं और मॉडल और स्थान विशिष्ट तकनीकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से इसके कार्यक्रम एवं प्रमुख पहलों में आजीविका के लिए स्थानीय नवाचारों को मजबूत करना, उनका उन्नयन करना और उनका पोषण करना सम्मिलित है। सुनील कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी वितरण और सामाजिक उद्यम निर्माण के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आजीविका दक्षता को मजबूत करना है। कार्यक्रम का फोकस न केवल नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई क्षेत्र परीक्षण किए गए हैं, अपितु मॉडल और स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की तैनाती तक ही इसको सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान, कौशल वृद्धि, क्षमता निर्माण और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार को भी प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पेयजल, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय परिवहन, सामाजिक सुरक्षा और विकास, बिजली और स्वच्छ ऊर्जा, मनोरंजन, एकीकृत खेती और सर्वोत्तम प्रथाएं, लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, फ़ोन और इंटरनेट सुविधाएं, आजीविका एवं कौशल विकास आदि से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इसका उद्देश्य EWS समुदाय की मौजूदा आजीविका प्रणाली की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना और समुदाय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्थानीय प्रणालीगत समाधानों को लागू करना, आजीविका प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करना और समुदाय आधारित संगठनों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता, कौशल
और आगे और पीछे के संबंधों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए उभरते और स्थानीय रूप में उपयुक्त STI समाधान प्रदान करना शामिल है। EWS के लिए सामाजिक उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय आजीविका प्रणाली की सबसे मजबूत कड़ी का उपयोग किया जाना सम्मिलित है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भूमि प्रयोगशाला मॉडल नेटवर्क जैसी संसाधन में कई संगठनों की भागीदारी के साथ क्रॉस ब्रिज सहयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन में अनुसंधान विकास और समुदाय की भागीदारी के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक ज्ञान संस्थान और एक गैर सरकारी संगठन को शामिल किया जाना अनिवार्य है। ज्ञान संस्थान, NGO, लक्षित समुदाय, स्थानीय सरकार और अन्य समुदाय आधारित संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना है, जिसमें सामुदायिक हित समूह, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, सामाजिक उद्यमी, स्टार्टअप और समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। परियोजना के तहत प्रस्तावित कुल वित्तीय अनुदान, जिसमें KO या NGO से लीड, हब या एजेंसी को जारी किया जाता है। सभी स्टार्टअप्स किए गए प्रस्तावों के लिए परियोजना में प्रत्येक भागीदार की भूमिका का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर के साथ में समझौता ज्ञापन सहमत की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रधान अन्वेषक और दूसरा सह अन्वेषक के रूप में योजना को आकार देता है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद इत्यादि इसमें सम्मिलित होते हैं। टाइप 1 में ज्ञान संस्थानों जैसे कि IIT, NIT, स्वायत्त निकाय, सहायता प्राप्त संस्थान और केंद्र राज्य सरकारों के तहत अन्य शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सामाजिक स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन का अनुभव रखने वाली प्रयोगशालाएं सम्मिलित की गई हैं। टाइप 2 में गैर सरकारी संगठन या निजी संस्थानों से जिनके पास S&T हस्तक्षेपों, क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोग पर सिद्ध प्रौद्योगिकी के वितरण में कम से कम 3 वर्ष का प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव है, उनको प्रस्तावित गतिविधियों और वितरण के आधार पर परियोजना समर्थन की अवधि 3 से 5 वर्ष की दी गई है। टाइड कार्यक्रम दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए समावेशिता और सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए DST की एक अनूठी पहल है, जो विभिन्न सहायक उपकरणों, प्रौद्योगिकियों, तकनीकों के प्रचार और विकास के माध्यम से भारतीय परिवेश के लिए सस्ती और अनुकूल है, जिसमें 6 विभिन्न व्यापक विषयगत क्षेत्रों के तहत समर्थन प्रदान किया जाता है, जिसमें बुजुर्ग, जरा चिकित्सा, क्षेत्र दृश्य विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, श्रवण व वाक विकलांगता, चलने में जिनको तकलीफ होती है, एकाधिक विकलांगता या विभिन्न श्रेणियों में टाइड कार्यक्रम के तहत विकसित कुछ उल्लेखनीय प्रौद्योगिकियों में बुजुर्ग हेतु कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, जिसमें हिप प्रोटेक्शन डिवाइस, स्वचालित पिल बॉक्स, दवा पहचान और चेतावनी प्रणाली, फॉल डिटेक्टर, डेंटल अटैचमेंट, वॉकर, व्हीलचेयर इत्यादि सम्मिलित है। दिव्यांगजन हेतु रूट कैनाल अनुप्रयोगों के लिए संज्ञान आधारित बुद्धिमान गतिशीलता उपकरण, एरोपेक्स, लोकेटिंग, एंटी माइक्रोबियल और अनुकूली गुट्टा पर्चा पॉइंट्स इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए स्पीच इनपुट, स्पीच आउटपुट, संचार सहायता, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बुद्धिमान ट्यूटरिंग सिस्टम और इसके साथ साथ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गैर इन्वेंसिव सिस्टम इत्यादि को शामिल किया गया है। बौद्धिक और दृश्य विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा के लिए डॉट बुक और इंटरलाइन ब्रेल स्टेप, ब्लाइंड असिस्टिव डिवाइस को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। स्पीच इनपुट, स्पीच आउटपुट, संचार सहायता हेतु श्रवण और वाक विकलांगता इत्यादि के कार्यक्रम समाहित किए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के युवा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रेरित करना है और उनका पोषण भी करना है। इसके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण भी प्रदान करना है और जो अनुप्रयोग उन्मुख
सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे युवा वैज्ञानिकों की पहचान किया जाना शामिल है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के लिए किफ़ायती और अनुकूलनीय विज्ञान एवं तकनीकी समाधान खोजने और समाज के सतत और समावेशी विकास के लिए हाशिए पर पड़े हुए समुदायों की आजीविका को मजबूत करने के लिए समर्थन दिया जाता है। कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास प्रदर्शन पर केंद्रित है। सामाजिक मुद्दों के लिए अभिनव S&T समाधानों के लिए शामिल विषयों में आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अपशिष्ट मूल्य निर्धारण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए पात्रता योग्यता के रूप में बुनियादी और अनुपयुक्त विज्ञान MD, MS, इंजीनियरिंग में PhD होना चाहिए। जिन लोगों ने PhD थीसिस जमा कर दी है उन पर भी विचार किया जाएगा। आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 40 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें जो SC/ST दिव्यांगजन है, महिला है, इसमें इनको अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट मिलती है। जो युवा वैज्ञानिकों के लिए जिनके पास नियमित रोजगार नहीं है, ऐसे युवा वैज्ञानिकों को अकादमिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। मेजबान संगठन को परियोजना के सुचारू निष्पादन की सुविधा प्रदान करने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा अथवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए। संरक्षक के पास में स्थायी नियमित पद होना चाहिए और हस्तक्षेप के प्रस्तावित क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इनपुट के माध्यम से SC और ST आबादी को सशक्त बनाना शामिल है और उनकी स्थायी आजीविका और समग्र विकास का निर्माण किया जाना सम्मिलित है। SEED प्रभाग ने पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म उद्यम विकास, कला एवं शिल्प, कटाई के बाद तकनीकी, स्वास्थ्य और पोषण, इंजीनियरिंग संबंध पहलुओं, इससे संबंधित प्रशिक्षण और कौशल विकास, पेयजल, स्वच्छता, ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में SC/ST समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाओं में सुधार करने के साथ ही विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए TSP और SC/SP योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें परियोजना का समर्थन करते हुए 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने वन सीमांत क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 30,000 आदिवासियों के विकास के लिए 16 गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को संरक्षित क्षेत्रों पर एक समन्वित कार्यक्रम को लागू करने की पहल के रूप में शुरू किया है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र भी सम्मिलित है, जिसमें सुनियोजित हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के समग्र विकास के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये STI केंद्र स्थायी आजीविका के निर्माण और उनकी बढ़ती आकांक्षाओं के रूप में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से SC और ST आबादी के समान समावेशी विकास के लिए उपयुक्त और प्रासंगिक STI दृष्टिकोणों के विकास, सुधार और वितरण को विकसित करने, पोषित करने और सुनिश्चित करने का काम करते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में 20 STI केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रमुख आजीविका प्रणालियों में सबसे कमजोर संबंधों को संबोधित किया जा सके और आजीविका शक्तियों के आधार पर सामाजिक उद्यमों का सृजन किया जा सके। महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शुरुआत 1982 में की गई, जिसमें महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इनपुट के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल है और इससे देश भर में लगभग 50,000 से अधिक महिलाओं को प्रतिवर्ष लाभ होता है। जमीनी स्तर पर महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से विविध क्षेत्रों में लगभग 1500 परियोजनाओं का समर्थन भी किया गया है। विविध प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के लिए सिंगल विंडो हब के रूप में स्थापित लगभग 46 महिला प्रौद्योगिकी पार्कों को आगे और पीछे लिंकेज के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे 20,000 से अधिक महिलाओं को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ
नए ट्रेंडों और कौशल में क्षमता निर्माण करने का लाभ मिल सके, जिससे महिला उद्यमियों का भी समुचित विकास हो सके। इस कार्यक्रम के तहत महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना कठिन परिश्रम में कमी, स्वास्थ्य और पोषण, व्यावसायिक खतरों को कम करने और आजीविका की स्थिति में सुधार से संबंधित परियोजनाओं को प्रमुख महिला लाभार्थियों के साथ समर्थन के लिए लाया गया है। महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्देश्य किसी क्षेत्र में महिलाओं की प्रमुख आजीविका प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी को सुधारना और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के हस्तक्षेप के माध्यम से आजीविका प्रणाली की सबसे मजबूत कड़ी के आधार पर सामाजिक उद्यमिता और महिला रोजगार को बढ़ावा देना है। ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुसार कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए WTP में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे इनका आर्थिक पुनः विकास हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान में देश में विभिन्न स्थानों पर 25 महिला प्रौद्योगिकी पार्क संचालित हैं। पिछले वर्ष इन WTP में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 1500 महिलाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। आशा है कि आप सभी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित योजनाओं को विस्तार से समझा होगा। इस इकाई की अगली श्रृंखला में हम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के पहलुओं से अवगत होंगे। धन्यवाद।